बरामद की है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज अंतिम चरण है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब तक 27 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा हो रही है। तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम चरण है। तस्वीरें देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह से ही अभ्यर्थियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। लगातार देखने को मिल रहा है कि अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं और उसके बाद कड़ी सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है। तो अभ्यर्थी लगातार आपको बता दें कि एग्जाम देने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह परीक्षा हो रही है। 27 लाख अभ्यर्थी ये परीक्षा दे चुके हैं। तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम चरण है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जिसके लिहाज से सख्त प्रबंध किए गए हैं। तो परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय सिंह गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। अविनाश, इस तरीके से दोनों ही पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, अंतिम चरण देखने को मिल रहा है। सबसे ताजा अपडेट अभी क्या मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन है और आज भी 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि जो पहली पाली होगी वो 10 से 12 की होगी और जो दूसरी पाली होगी वो 3 से 5 की होगी। चूंकि पहली पाली की जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है, सिर्फ कुछ ही मिनट का समय बचा है। और इस वक्त मैं एक एग्जाम सेंटर के बाहर ही हूँ। लखनऊ का एग्जाम सेंटर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र के अंदर जा रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारी सुरक्षा के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जा रही है। क्योंकि देखिए, जब इसी साल फरवरी में ये परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस वक्त पेपर लीक की वजह से काफी हंगामा हुआ था, काफी बवाल हुआ था। लेकिन 4 दिनों की परीक्षा, हालांकि ये परीक्षा कराना कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सफलतापूर्वक इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब तक इस परीक्षा में 2 दर्जन से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए हैं। और चूंकि देखिए, कल भी परीक्षा थी पुलिस भर्ती की और कल देखा जाए तो तकरीबन 22 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। हालांकि उसमें कुछ सॉल्वर भी है, कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक जो एक कह सकते हैं कि ट्रेंड दिख रहा था कि इतने % अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ रहे हैं, लेकिन चौथे दिन सबसे कम फीसदी अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। तकरीबन 22% अभ्यर्थी चौथे दिन परीक्षा छोड़े और उम्मीद है कि वो जो संख्या है, वो जो आंकड़ा है, आज घटेगा। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि सरकार और प्रशासन ने बहुत ही कुशलतापूर्वक, चूंकि जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर हंगामा हुआ, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए, विपक्ष ने तमाम सवाल खड़ा किया था सरकार के ऊपर। लेकिन तब सरकार ने साफ किया था कि जो अगली बार परीक्षा जब आयोजित की जाएगी तो इसको लेकर जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी सरकार उठाएगी। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसे लेकर योगी सरकार एक सख्त कानून भी लेकर आई है, जिसमें कि उम्र कैद तक का प्रावधान है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब से थोड़ी देर बाद आज 5वें दिन की जो पहली पारी की परीक्षा है वो शुरू होने वाली है 9:30 बजे। 9:30 बजते ही जो मेन गेट है, यानी कि जो परीक्षा केंद्र है, उसका मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। चूंकि परीक्षार्थियों को पहले से ही ये सूचित कर दिया गया था कि वो परीक्षा केंद्र पर 9 बजे तक पहुंच जाएं। चूंकि 9 से लेकर 9:30 तक जो एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि एडमिट कार्ड चेकिंग और साथ में जो दूसरी चेकिंग की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी कर ली जाएगी और फिर उसके बाद 10 बजे से ये परीक्षा यहां पर शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। गोरखपुर का भी रुख कर लेते हैं। विनय सिंह लगातार बने हुए हैं। विनय, परीक्षार्थी तो लगातार परीक्षा देने ही पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की भी एक कड़ी परीक्षा है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न करानी है। अंतिम चरण है, इससे पहले के चरण काफी शांतिपूर्वक देखने को मिले। अंतिम चरण को लेकर अभी अपडेट क्या आपके पास, किस तरीके की रूपरेखा देखने को मिल रही है? देखिए, इस समय हम परीक्षा सेंटर पे ही हैं और बात की जाए तो ये रफीक अहमद की दवे इंटर कॉलेज है। यहाँ अभी देखिए परीक्षार्थियों की लाइन लगी हुई है। परीक्षार्थी जो है अंदर जा रहे हैं। परीक्षार्थियों को त्रिस्तरीय जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पहले उनका आधार कार्ड से उनके एडमिट कार्ड चेक किया जा रहे हैं, जिसके बाद फिर उनके बायोमेट्रिक किए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक के बाद उनके आंखों की स्कैनिंग की जा रही है, जिसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उसके साथ ही बता दें कि पूरे गोरखपुर में अगर बात करें तो 55 केंद्र बनाए गए हैं और करीब 49,000 अभ्यर्थियों को आज परीक्षा देनी है। तो इन सभी सेंटरों पे दोनों पालियों को मिलाकर 49,000 अभ्यर्थी आज एग्जाम देंगे। अगर 5 दिनों की बात करें तो 2,45,000 बच्चे आज गोरखपुर में एग्जाम देने वाले थे, जिसमें से करीब 10% बच्चे अभी तक अनुपस्थित रहे हैं।
लेकिन कल देखा जाए तो कल जो है काफी संख्या रही है उनकी, और आज भी जो है काफी संख्या में अभ्यर्थी अपने सेंटर पे पहुंच रहे हैं। रात से ही अपने सेंटरों पे पहुंच जा रहे हैं। और देखिए आसपास के दृश्य दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो जिनका एग्जाम 3 बजे से है वो भी अभी से ही आके यहाँ पे डटे हुए हैं, परीक्षा सेंटर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और लगातार जो है सेंटर में जाने वाले जो अभ्यर्थी है लगातार जा रहे हैं अंदर, जो जांच हो रही है, क्योंकि 9 बजे ही गेट खोल दिया गया है। 9 बजे से ही प्रवेश लिया जा रहा है, 9:30 तक प्रवेश लिया जाएगा और लगातार जांच हो रही है। और इसके साथ ही हर सेंटर पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस कंट्रोल रूम में स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस के उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैलने पार और कोई किसी भी प्रकार का कोई नकल न हो पाए, उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन सख्त रुख अपनाया हुआ है। जी चलिए ठीक है, बने रहिए। प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, जिस तरीके से हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, काफी भीड़ देखने को मिल रही है। परीक्षार्थी लगातार परीक्षा केंद्रों में अब दाखिला यहाँ पे लगातार अंदर ले रहे हैं, एंट्री उनकी हो रही है। किस तरीके से प्रशासन ने रूपरेखा बना रखी है अंतिम चरण को लेकर? देखिए, जिस तरह से परीक्षा की शुरुआत हुई उसी तरह की सख्ती, उसी तरह के सारे जो नियम हैं वो अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं। और जो परीक्षार्थी उनको 2 घंटे पहले बुलाया जाता है, उनका आधार कार्ड से लेकर KYC सब कराया जाता है ताकि किसी तरह की कहीं कोई शंका न रहे। और जिस तरह से तलाशी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एक जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँचता है उसकी तलाशी ली जाती है। उनका जो उनके हाथ में जो कलावा, घड़ी, बेल्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर रखाई गई है। इस तरह से जो भी चीज है, कोई चीज अंदर लेकर के जाने की परमिशन नहीं दी जाती। पुलिस फोर्स के अलावा हमने देखा कि SDM लेवल के अधिकारी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर संभव हैं वो सारी चीज यहाँ पर की गई हैं। और यहाँ पर एक जो परीक्षार्थी पहुंचते हैं उनके पास जो सामान होता है उसको जमा कराने की भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची भी लगाई गई है। इसमें बाकायदा दिया है कि पेपर, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, वॉलेट, सनग्लास, कैप, ज्वेलरी, फूड आइटम्स, तो ये सारी चीजें जो है प्रतिबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक में मोबाइल, USB ड्राइव, कैमरा, वॉच, कीज, ब्लूटूथ, डिजिटल पेन, हेल्थ बैंड, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर प्रतिबंधित की गई। और जिस तरह से इंतजाम किए गए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि सरकार पर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। और अगर इस कहीं परीक्षा में कोई गड़बड़ी हो जाती तो सरकार की जो साख है उसको निश्चित तौर पर बट्टा लगता। तो युद्ध स्तर पर पहली बार उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हमने भी दी हैं, कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस लेवल की सुरक्षा इंतजाम किए गए, इस तरह की सख्ती की गई है और इस तरह की तैयारी की गई है। तो जिसका परिणाम भी दिखा है और अभी तक किसी चरण में कहीं कोई गड़बड़ी, पेपर लीक या कोई ऐसी चीज सामने नहीं है। हालांकि हर परीक्षा की तरह कुछ मुन्ना भाई पकड़े गए हैं जो दूसरों की जगह परीक्षा देने आए थे। कुछ लोग जो है वो प्रयास अफवाह फैलाते पकड़े गए हैं। तो इस तरह की चीजें तो हुई हैं, वो हर परीक्षा में देखने को मिलती है, लेकिन समय से पहले उनको पकड़ा गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो जो आज आखिरी दिन है, तो ये परीक्षा का आखिरी दौर है। परीक्षा परीक्षार्थी जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश सरकार की साख की परीक्षा है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे जिस तरह से तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए। और चूंकि ये इतनी बड़ी परीक्षा है कि 60,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी ये साख का सवाल था, सरकार के लिए भी एक बड़ी परीक्षा थी। आज जब ये परीक्षा 5 बजे पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम कह सकते हैं कि सरकार भी इस परीक्षा में पास हुई है, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठाए गए थे पेपर लीक से लेकर तमाम इश्यूज को, उसके बाद बहुत बड़ी चुनौती थी। तो देखिए किस तरह से, बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती थी, ये जरूर है बिल्कुल। और लगातार जो परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं और दूसरी पाली के लिए भी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े और विस्तार से आप लोगों ने जानकारी दी। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर। आज देश